ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि हम जो 15 डिग्री सेल्सियस तापमान हमारी पृथ्वी का है वह कहीं ना कहीं बढ़ जा रहा है, 16 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से देखिए 15 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस से तो हम पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन हम जो खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं, हो सकता है वो 15 डिग्री सेल्सियस पे उग रहा हो, या मान लीजिए चलिए 15 डिग्री सेल्सियस पे नहीं उग रहा है, तो लेकिन कुछ ऐसी वनस्पतियां हैं, ठीक है, जिनको हम खाते हैं, उनको पसंद करते हैं, वो लुप्त प्राय हो जाएंगी, ठीक है। तो हो सकता है हम मान लीजिए अनाज में हम खा लिए चावल, ठीक है, गेहूं, मान लीजिए मक्का खा लिए, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनको हम 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ही उगा सकते हैं। अगर इस तरीके का चलता रहा, ठीक है, यही प्रदूषण चलता रहा, तो ग्लोबल वार्मिंग, देखिए ग्लोबल वार्मिंग को हम एक पूरा स्पेशल वीडियो डालेंगे, ठीक है, क्या है वो, किस तरीके से काम करता है और हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, उस पर हम अलग से बताएंगे। लेकिन इतना ही जान लीजिए कि जो औसत तापमान है हमारे मनुष्य के ही द्वारा वह इंक्रीज हो रहा है, औसत तापमान, ठीक है, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब देखिए किस तरीके से यह ऊर्जा हमारे सूर्य से लेकर के हमारी पृथ्वी की सतह पर आती है, इसको हम थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए सोलर, देखिए ऊर्जा 100 यूनिट हुई टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारे मतलब कि पूरी तरीके से वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल के ऊपरी जो सतह है जहां से तापमान मतलब सूरज जहां से प्रवेश करता है, तो वह यह स्थिति है कि यहीं से सूरज प्रवेश करता है। अब देखिए सोलर कांस्टेंट, ठीक है, सोलर कांस्टेंट, सौर स्थिरांक। देखिए सबसे पहले सामना किस चीज का होता है, सूर्य की रोशनी का सबसे पहले सामना सौर स्थिरांक का होता है, 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर प्रति मिनट, ठीक है, 2 कैलोरी सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट के हिसाब से यह जो ऊर्जा आती है वह हमारी पृथ्वी पर पड़ती है। अब यह 2 कैलोरी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट के हिसाब क्या है, थोड़ा इसको जान लीजिए। देखिए होता क्या है कि जैसे हमारी पूरी पृथ्वी है, ठीक है, देखिए होता क्या है, होता यह है कि अगर आप अपनी पृथ्वी का कोई भी हिस्सा ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन वह कितना, प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जितना 1 सेंटीमीटर लंबा 1 सेंटीमीटर चौड़ा, ठीक है, इसमें जो सौर विकिरण आएगा या सौर की ऊर्जा जो इसमें आएगी वह 2 कैलोरी होगी, ठीक है। मतलब सूर्य अपना प्रकाश डाला और आप सिलेक्ट कर लिए, कहीं भी सिलेक्ट कर लिए, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जमीन को आप सिलेक्ट कर लिए और उसमें जो सूर्य की ऊर्जा पड़ती है, ठीक है, इसमें सूर्य की ऊर्जा जो पड़ती है वह 2 कैलोरी होती है, ठीक है, 2 कैलोरी। लेकिन याद रहे वह 1 मिनट में 2 कैलोरी देती है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश 1 मिनट तक अगर कहीं प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर सूर्य अपनी गर्मी दे रहा है तो वह 1 मिनट में 2 कैलोरी ऊर्जा